अल्लाह रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन और नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान गिरामी कदर, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने शैतान लाइन के मुतालिक चंद दिलचस्प बातें जो हैं वो आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। वो ऐसी बातें हैं कि शायद इससे पहले आपने सुनी भी नहीं होंगी। मसलन शैतान की बीवी का जिक्र आज तक आपने नहीं सुना होगा कि क्या शैतान की बीवी भी है या नहीं, क्योंकि कुरान पाक में एक जगह पे शैतान की औलाद का जिक्र है, तो औलाद बीवी से ही पैदा होती है। शैतान की बीवी के मुतालिक बातें बताऊंगा और शैतान की औलाद किस तरह पैदा होती है इसके मुतालिक बताऊंगा। और शैतान को अल्लाह पाक ने नाफरमानी के तौर पे एक बड़ी भयानक किस्म की सज़ा दी हुई है, जिसके मुतालिक बहुत कम बात की जाती है। वो बात भी आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। तो वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा बातें आपको नई जो है वो जानने को मिलेंगी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, इमाम सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि शैतान को अल्लाह पाक ने जब हुक्म दिया ना कि हज़रत आदम को सजदा करो, तो इसने नफ़रत की वजह से जाके जनाब हज़रत आदम का वो जो जिस्म का पुतला बना हुआ था उस पर थूक दिया। हुक्म था अल्लाह पाक का, बजाय उस पर अमल करने के जाके उसने थूक दिया। अल्लाह पाक ने जनाब हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया कि ये थूक वाली जगह से मिट्टी हटा ली जाए। तो हज़रत जिब्रील ने हटाई और वो जो शैतान के थूक वाली मिट्टी थी उससे अल्लाह पाक ने कुत्ते को बना दिया, कुत्ता पैदा कर दिया। इसलिए ये कुत्ता जो है इंसान से बहुत ज़्यादा मानूस होता है। जब हज़रत आदम को सजदा ना किया शैतान ने, अल्लाह पाक की हुक्म अदुली की, अल्लाह पाक ने नाराज़ होके लानत का तोक जो है वो शैतान के गले में डाल दिया। अब शैतान ने अल्लाह पाक से ये इजाज़त चाही कि जब तक तेरा बंदा इस दुनिया में मौजूद रहेगा मुझे भी इतनी ज़िंदगी दे कि मैं उसे वरगलाता रहूँ। अल्लाह पाक ने ये इजाज़त शैतान को अता कर दी। अब शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। लेकिन इस मौजू पे बात नहीं करनी, बतानी आपको बात ये है कि शैतान ने जब अल्लाह पाक की नाफरमानी की, अल्लाह पाक ने किस अंदाज से उसे एक भयानक किस्म की सज़ा दी, भयानक किस्म के अल्लाह पाक ने उसे एक अजाब में मुब्तला किया। देखिए, उर्फ़ आम में होता यही है कि मर्द और औरत के मिलाप से औलाद आदम, नस्ल इंसानी जो है वो आगे चलती है। शैतान की औलाद का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, लेकिन इस बात पे बहुत ही कम गुफ्तगू की जाती है कि शैतान लईन की कोई बीवी नहीं है, लेकिन उसकी औलाद पैदा होती है। तो औलाद किस तरह पैदा होती है? ये एक अल्लाह पाक ने तकब्बुर की सज़ा शैतान को ये दी है कि इमाम सावी फरमाते हैं कि शैतान की एक टांग पे मर्दाना जो है शर्मगाह मौजूद है और उसकी दाईं यानी दाईं टांग पे मर्दाना शर्मगाह और बाईं यानी उल्टी टांग पे औरत वाली शर्मगाह मौजूद है। अब ये अपनी दोनों टांगों को आपस में मिलाता है, तो जिस तरह मियाँ बीवी के दरमियान सोहबत का एक रिश्ता कायम होता है, इसके दोनों टांगों को मिलाने से मुजामियत होती है और इसके ज़रिए होता क्या है कि 10 अंडे पैदा होते हैं। शैतान अपनी दोनों टांगों को मिलाता है, एक टांग पे मर्दाना शर्मगाह है, दूसरी टांग पे जनाना औरत वाली शर्मगाह है, दोनों टांगों को मिलाता है, मुजामियत करता है, जिससे 10 अंडे पैदा होते हैं और हर अंडे से फिर 70 शैतान पैदा होते हैं जो कि फिर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक शैतान का पहले मकाम क्या था कि मलाइका कराम का, अल्लाह पाक के मुकर्रब फरिश्तों का सरदार था। लेकिन जब तक था कि जब तक अल्लाह पाक की इबादत कर रहा था, जब उसने नाफरमानी की तो फिर अल्लाह पाक ने उसे निशान इबरत किस तरह बना दिया
کہ یہ دیکھیں نا کہ خود اس کی ہی جسم میں دو مختلف شرمگاہیں رکھ دیں، اور پھر اس سے جناب ہوتا یہ ہے کہ یہ چونکہ شیطان جن کی نسل سے ہے، اور انسان ہو یا جن، ان کے بارے میں یہی طریقہ ہے نسل انسانی آگے چلانے کا کہ مرد اور عورت کی غربت کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کی دونوں ٹانگوں میں دونوں شرمگاہیں رکھ دی گئیں، ان کے ملاپ کے پھر بچے نہیں ہوتے، انڈے پیدا ہوتے ہیں، اور ان انڈوں سے پھر بعد میں بچے نکلتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے بتایا کہ جب انسان میری حکم عدولی کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، تو پھر میں اس انسان کو بھی اس شیطان کی طرح لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھ دوں گا۔ تو اس ویڈیو کا پیغام بہرحال یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوشش کر کے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ پاک کے احکامات کو منوان پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم نے اللہ پاک کی نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو پھر ہوگا یہی کہ جس طرح اللہ پاک نے شیطان کو نشان عبرت بنایا ہے، خدا نخواستہ اللہ پاک پھر ہم انسانوں کو بھی اسی طرح نشان عبرت نہ بنا دے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔